मित्रों, इस समय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य एवं स्वामी प्रेमानंद जी के विषय में चर्चाएं मीडिया में और संत समाज में भी बड़े जोर जोर से सुनने को मिल रही हैं। दोनों ही संत विद्वत्ता की पराकाष्ठा हैं। आचार्य रामभद्राचार्य जी से तो मैं स्वयं मिली हूँ कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार मैं उनसे मिली हूँ, बातचीत किया है उनसे। प्रेमानंद जी के प्रवचन को भी मैं प्रतिदिन सुनती हूँ। सुनने के पश्चात मुझको यही अनुभूति होती है कि दोनों ही विद्वान चरम सीमा के विद्वान हैं, विद्वत्ता की पराकाष्ठा हैं। प्रेमानंद जी को तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो चुकी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं उनके एक एक प्रवचन को, प्रतिदिन के प्रवचन को सुनती हूँ, समझती हूँ। और मैंने भी आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया। इसे मुझे जितना नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के बल पे कहती हूँ कि स्वामी प्रेमानंद जी को अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो चुकी है। वहीं पर आचार्य रामभद्राचार्य जी भी प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान हैं। लौकिक चक्षु न होते भी हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से क्या क्या नहीं किया, यह तो जग विदित है। अयोध्या में रामचंद्र जी, श्री राम की के विषय में, रामचंद्र जी के विषय में ऋग्वेद के जो सूक्त, जो श्लोक की उन्होंने सटीक चर्चा की, क्या वो आश्चर्यजनक बात नहीं है? क्या वो उनकी दिव्य दृष्टि का प्रमाण नहीं है? दोनों ही विद्वान विद्वत्ता की पराकाष्ठा हैं। रामभद्राचार्य जी से मैं अनेकों बार मिली हूँ और उनसे भगवत चर्चा भी हुई है मेरी। एक बार की बात है, मैं बनारस में उनसे मिली थी। मैंने उनका चरण स्पर्श किया और ज़मीन पे बैठ गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, आज तुम पीली साड़ी पहन के आई हो। मैं पीली साड़ी पहन के गई थी। तो मित्रों के ये आश्चर्य की बात नहीं है, उनकी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा। उनके पास दिव्य दृष्टि है। ऋग्वेद के श्लोकों को बताना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साहित्य की सर्वोत्तम डिग्री डीलिट की उपाधि प्राप्त किया है। इन लौकिक आँखों के ना होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्यता से डीलिट की उपाधि प्राप्त किया, जो बिरले लोग ही पा पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि यदि उन्होंने इस बात को कहा कि संस्कृत का ज्ञान नहीं है, स्वामी प्रेमानंद जी तो बिल्कुल निरीह हैं, उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो राधा मैं हो चुके हैं। स्वामी प्रेमानंद जी तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं कक्षा 9 तक पढ़ा हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि उन्होंने अहंकारवश कहा। इतने बड़े स्वामी आचार्य रामभद्राचार्य जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के संत हैं। उनके अंदर अहंकार आ जाए, ये तो संभव ही नहीं है। अहंकारी नहीं है, उनकी बोलने की भाषा है, उनके बोलने का तरीका है यही। उन्होंने ये बात कहा, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि वो मेरे बालक के समान हैं। बालक के समान कहने का मतलब कि वो मेरे प्रिय हैं। तो किसी प्रिय को आदमी अहंकार के प्रति अहंकार कैसे दिखा सकता है? ये संभव ही नहीं है। मित्रों, यहाँ पर मुझे वेद का एक वाक्य याद आ रहा है, जो उद्दालक ऋषि स्वयं ब्रह्मनिष्ठ थे, ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त था उनको। उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा था कि वाचा रम्भणम विकारो नामधेयम सत्यम, वाचा रम्भणम विकारो नामधेयम सत्यम मृतिका इत्येव श्वेत केतो। हे श्वेत केतो, जितने भी दुनिया में नाम तुमको दिख रहे हैं, ये सब वाणी के विकार हैं, सब नश्वर हैं, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो बस एक ही चीज़ है, त्रिकालाबाधित जो है वही सत्य है, और सब कुछ वाणी के विकार हैं, सब कुछ नश्वर है। तो जिस प्रकार से मिट्टी के घड़े, मिट्टी का मग, मिट्टी के अनेकों बर्तन मिट्टी के बनते हैं, किंतु सब में क्या चीज़ एक है? मिट्टी।
तो मिट्टी एक है लेकिन और सारे जो हैं विकार हैं। उसी प्रकार से अनेकों जीव हैं लेकिन उसमें एक आत्मा जो है, ब्रह्मात्मा सत्य है, वही सत्य है। तो इस प्रसंग को मैंने इसलिए यहाँ पर, इस प्रसंग में मैंने इस श्लोक को इसलिए कहा कि यदि रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उनको संस्कृत नहीं आती है प्रेमानंद जी को, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे बालक के समान है, तो मीडिया ने और संत समाज ने उनको इसी बात को क्यों पकड़ लिया कि उनको संस्कृत नहीं आती है? ये बात क्यों नहीं पकड़ा कि वो मेरे बालक के समान है, जो कि सत्य है? तो मित्रों, मैं सबसे यही करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि दोनों ही बहुत पहुँचे हुए संत हैं। रामभद्राचार्य जी के पास लौकिक चक्षु नहीं है, लेकिन जब वो सुनेंगे कि मेरे लिए ऐसी चर्चाएं हो रही है तो बहुत ही दुखी हुए होंगे। तो कृपा करके आप लोग इस बात को यहीं पर स्थगित कर दीजिए, यहीं इसको विराम दे दीजिए और दोनों जने की विद्वत्ता को देखिए, दोनों जन के उपकार को देखिए, महान कार्यों को देखिए और इस वाणी के विकार को विराम दे दीजिए। बस, धन्यवाद।